अस्सलाम वालेकुम। जैसे पिछले ब्लॉग में आपको बताई थी कि मैं वो ड्रेस निकाली हूँ, आपको दिखाई हूँ, पहनी नहीं। बस शादी में जाना है, बच्चे ने जो पहचान वाले बच्चे हैं वो घर पर आके इनविटेशन देकर गए और मेरा बिल्कुल बाहर जाने का ज्यादा भी इतना मन रहता नहीं है। पर ये सब चीजें जो होती है, शादी है या फिर किसी की मौत मट्टी है, यहाँ पे तो हमें जाना ही रहता है क्योंकि यही चीजें होती है जो हम एक दूसरे के साथ निभाते हैं। तो इंशाल्लाह यही ताल्लुकात होते हैं कि जिंदगी भर चलते। शादी एक ऐसी चीज है कि आप शादी में जाओ तो आपके घर में जवान बच्चे रहेंगे तो क्या पता वहीं से कोई रिश्ते आपके बच्चों के लिए भी लग जाए। और मौत मट्टी का तो देखो, ये तो एक मेरी अम्मी से सीखी हूँ मैं। मेरी अम्मी को जब भी किसी की मट्टी की खबर आती थी कि वो उनके फलाना फलाना घर में इनका इंतकाल हो गया है, तो वो चाहे कितनी भी दूर रहते, चाहे अम्मी एक बार उनसे जिंदगी में बात करो, लेकिन अम्मी की आदत कैसी थी कि फटाफट खाना बनाते थे और तोशा लेके आके उनके घर पे पहुंचा कर आते थे। तो जो हमने हमारे माँ बाप से देखे वही चीज सीखे। तो बस भले जाना हो नहीं जाना हो, लेकिन ये जो रिश्ते होते हैं शादी ब्याह के, ये तो आपको निभाने होते, क्योंकि आप वहां जाओगे तभी आपके घर लोग भी आएंगे। और बाकी तो सोशल मीडिया का जरिया ऐसा हो गया कि लोग, बहुत सारे लोगों को मैं दिल से हाथ जोड़कर भी माफी मांगती हूँ और दिल से भी सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरी सगे वालों के घर पे भी जाके इनविटेशन के लिए मेरा नंबर मांगे हैं। तो मैंने सबको मना करके रखी हूँ कि मेरा नंबर मत देना किसी को भी। तो मैं दिल से आपसे माफी चाहती हूँ क्योंकि आप सब मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो मुझे आप अपने बच्चों के बर्थडे में हो या फिर कोई भी ऐसे फंक्शन में बुलाना चाहते हो तो मैं आती नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह देखूंगी जैसे भी रहेगा। अगर बहुत नजदीकी रही या बात कुछ ऐसे कभी आपसे आमना सामना हो तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आने की, लेकिन मैं थोड़ा इससे किनारा करती हूँ। मम्मी को देखो क्या मस्त लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं आज तो मेरे को। मुझे पहले भी ये ड्रेस में देखे होंगे और मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाई कि यही कपड़े मैं पहले भी पहनती थी, यही कपड़े आज भी पहनती हूँ, लेकिन मुझे खुद को, मेरी आंखों को खूबसूरती इसमें ज्यादा दिखती है। मेरे से पहले मेरी बेटियां, ये देखो इन लोग का जो मासूमियत है, देखो ठीक है, इनकी जो मासूमियत है, इनकी जो मोहब्बत है ना, मुझे देख के इनकी मेरे आंख से पानी आ जाता है कि कितना प्यार करते ये लोग। बस खाली इनके पास जबान नहीं है, और जिनके पास जबान है अल्लाह उनको प्यार करने के लिए नसीब करता है, वो अपनी जबान से दुनियाई जिंदगी हो या अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते। और इनके पास जबान नहीं, लेकिन इतनी चाहत और इतनी मोहब्बत रखते हैं जो इनको थोड़ा सा कोई खिला दे, थोड़ा सा प्यार कर दे तो ये बस देखो ना, मैं अभी क्या बताऊं इनको, एक सेकंड नहीं हटते मेरे पास से, बच्चों के पास से, मेरे पास से तो ज्यादा से ज्यादा मेरे पास ही रहते हैं ये लोग। अल्हम्दुलिल्लाह शादी में गई थी, इतना अच्छा लगा मुझे क्योंकि मेरे सामने के बच्चे हैं वो। और पहली बार जब मैं उम्रा गई थी ना, तो मेरे कपड़े पूरे उम्रा में जितने मैंने कपड़े पहने थे वो बच्चों ने 3 दिन में मुझे वो कपड़े 14 जोड़ी कपड़ा 3 दिन में सी कर दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा लगा। और इतने ज्यादा मेहमान थे तो मैं वहाँ कुर्सी लेके बैठी थी, तो दूल्हा जो बच्चा है वो खुद उतर के आया, कि ऊपर नहीं आ रहा, हाथ पकड़ के मुझे लेकर गया। मेरी एकदम आंख में पानी आ गया कि कितनी इज्जत, इतनी इज्जत करते हैं। ये सोशल मीडिया वाली इज्जत नहीं है, ये रियल इज्जत है, ये रियल मोहब्बत है जो लोग बचपन से देखे मुझे, और तब से तभी भी इज्जत करते थे और आज भी इज्जत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा ये जिंदगी से खुश हूँ। और मुझे अब इतना सोशल मीडिया पे, मैंने कहा ना कि पता नहीं कब मैं आप लोगों के आंखों के सामने से ओझल भी हो जाऊं। बस अपनी खुद की आजमाइश ले रही हूँ कि जो चकाचौंध जिंदगी में मैं रहती थी, उस जिंदगी में मैं इस सादगी से भी रह सकती हूँ। बस ये कुछ अपनी खुद की आजमाइश मैं खुद कर रही हूँ, और अल्लाह जिस दिन मुझे इसमें कामयाब कर दे, शायद मैं आपके सामने से हट भी जाऊं। और मैं बहुत खुश होंगी अगर वो चीज़ हो भी गई मेरी ज़िंदगी में, तो मैं यही सोचूंगी कि ये मेरे अल्लाह की मदद है या मेरे अल्लाह ने चाहा है, क्योंकि ये मैं आप लोगों के सामने आना कभी नहीं चाहती थी। ये मेरे अल्लाह ने ही किया, अल्लाह ने ही लाया है आप लोगों के सामने। और जिस दिन भी मैं आपके सामने से हट गई तो वो भी मेरे अल्लाह ही चाहेंगे और मेरे अल्लाह ही करेंगे, वो उसमें भी मैं बहुत खुश होंगी। फ्रेश हुई, कपड़े निकाली, यहाँ पे थोड़ा सा विंडो पे बैठी थी और कुछ पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते बस अमीन बोला मम्मी मैं सो रहा हूँ, नींद आ रही है। ये तो कब से मेरे बेड पे सोई हुई है। तो मैंने बोला ये डेली रात को मुझे कुछ ना कुछ फ्रूट्स काट के मैं भी खाती हूँ और ये भी खाता है। तो बोला मेरे को मन नहीं कर रहा, क्या लाया? आज पी लो अमरूद, रखो रखो, थैंक यू। तो यहीं बैठ के बस थोड़ा सा पढ़ रही थी।
तो मेरा बेटा मतलब कितना दिन से जब से आई हूँ तब से कुछ ना कुछ फल खा के ही सोती हूँ। हाँ, और ये भी खाता। मैं इतना नहीं खाऊंगी बेटा अकेले, आ जाओ थोड़ा सा एक टुकड़ा खा लो। और देखो ये बेटी मेरी, मेरा बेबी भी एक पीस है। हाँ ये दोनों, इसको मैं अमीन के साथ जोड़ती हूँ और अली के साथ में चिंटू को जोड़ती हूँ कलर के हिसाब से। और कलर के हिसाब से भी और मोहब्बत के हिसाब से भी, क्योंकि अली बहुत रिजर्व रहता है और अमीन आप देखते हो हमेशा मेरे साथ रहता है। और उसी तरीके से ये भी मेरे साथ हमेशा मेरे साथ ही चिटकी रहती है। तो इसीलिए इसको मैं हमेशा अमीन के जैसे ही जोड़ती हूँ कि ये अमीन जैसा मेरा बेटा है ऐसी ये वाली बेटी है, अली जैसा बेटा है वैसा वो वाली बेटी है। तो अब थोड़ा सा पढ़ रही थी तो चलो फिर अमरूद खा रही हूँ, आइए आप भी खा लीजिए। और फिर ये खा के इंशाल्लाह फिर सोऊंगी। आज थोड़ा जल्दी उठना है मुझे, तो अमीन ने लगाया, कितने बजे का लगाया बेटाला? 4:30 बजे का अलार्म लगाया ना। चलो इंशाल्लाह देखते, फिर अगर सुबह आज दिल चाह रहा है कि अगर सोई नहीं तो थोड़ा नीचे वॉक को निकलूंगी, जैसे भी रहेगा देखूंगी। अगर दिल करा तो शूट भी करूंगी थोड़ा बहुत। गुड नाइट, शब्बा के अल्लाह हाफिज। ये वाला अल्लाह हाफिज। जैसे ही वो लेटा आ गई उसके बाद भाग के, देखो उसकी दुम देखो, इधर मेरी गोद में आ गई। देखना उसकी दुम देख रहा कैसे खड़ा करके रखी है, क्या पता उसको क्या महसूस हो रहा है। और वो देखो वो शानी जल्दी से जाके बीच में सो गई कि मम्मी आएंगे अभी इधर सोने के लिए। ये देखो वो मेरे बाजू में जो दोनों बेड के दोनों तकियों के बीच में आपको जगह दिख रही है ना, वहाँ पे ही सोती है पीनट मतलब वो गोरी वाली, और चिंटू जो है ये ग्रे वाली। तो ये बीच में सोती है मेरे पास। और अमीन भाई आप अपने बिस्तर पे जाओ, ज्यादा लाड़ मत करो। अच्छा ठीक है, चलो ये अमरूद खा लो, इसके बाद मैं भी सोने जाऊंगी, आप भी सो जाना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो चुका है, पहले शूट कर रही हूँ तो लाजमी है कि सलाम करना ही चाहिए। हालांकि एक ब्लॉग में आपको शायद 2 बार सलाम तो ज़रूर मिलता है, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करती हूँ तब सलाम करती हूँ, और फिर मॉर्निंग में जब भी मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो मैं सलाम ज़रूर करती हूँ, और करना भी चाहिए हमें। और माशाल्लाह आज तो चाय, इडली, सांभर, चटनी, और अमर भाई भी आज चाय पी रहे। अमर नाश्ता नहीं करता है कुछ भी, उसको खा बोलते हैं तो कुछ खाता ही नहीं है। आमीन भाई काम कर रहे हैं अपना। आमीन भाई ने आज से एकदम स्ट्रिक्टली डाइट शुरू किया है। उसकी फेवरेट इडली है तो भी बोलता मैं नहीं खाऊंगा, मैं ओट्स खाऊंगा। और अली भाई आज नाश्ता कर रहे, थोड़ा दिखाओ क्या घुमा के, जोर से बोला करो ताकि लोगों को आवाज़ लगे, इशारा से नहीं होता है बेटा। तो अली भाई भी आज क्योंकि बारिश है तो बोला कि मैं नाश्ता लेकर आता हूँ, नाश्ता करके फिर मैं उतरूँगा। पता नहीं उसका कुछ आज गाड़ी वाले के साथ में या पता नहीं कुछ बैंक वालों के साथ कुछ बात है, उसकी टाइम है, उसको 1 बजे जाना है शायद। तो बस आज सब नाश्ता तो कर रहे। अरे अरे मेरी बेटियों को तो दिखाई नहीं है, लाजमी है मेरी बेटियों को भी दिखाना। ये देखिए है ना, ये मेरा परिवार है, छोटा सा परिवार है। और बस अल्लाह बुरी नज़र से बचाए मेरे जैसे हर परिवार को, और मेरे परिवार को। मेरे परिवार के ऊपर तो हर किसी की नज़र है, अल्लाह जाने क्या है। हाँ बेटा जैसा लाइट बंद कर दे, रुक रहने में बंद करती हूँ। पता नहीं अल्लाह जाने क्या है, क्योंकि मुझे ऐसी, मैं जब से उम्रा से आई हूँ उसके आई थिंक 2 या 3 दिन के बाद मुझे किसी एक जगह से मैसेज आया, और आया ऐसी जगह से है कि उसको टाल नहीं सकती। उसके बाद फिर एक जगह से बात हुई मेरी फ़ोन पर, और फिर इंशाल्लाह कल जब मैं शादी में गई थी तो मेरा एरिया है, मेरी ज़िंदगी गुजरी है यहाँ पे, और बहुत ख़ास लोग हैं जो मुझे हमेशा मिलते हैं, सलाम दुआ के साथ में तारुक होती है हमारी। कल फिर वो बात हुई कि बच्चों को लेके, तो पता नहीं, जैसे आपको बताई थी लास्ट टाइम, और ज़िंदगी भर जब तक मेरी ज़िंदगी रही तब तक बोलूँगी, जो मेरे पर केस बना और जो रंटा के ऊपर केस बना वो झूठ है, क्योंकि उसमें दूर तक भी कहीं सच्चाई नहीं है। वो झूठ की बिना पे वो केस बना है। उसी तरीके की प्लानिंग मेरे बच्चों को लेके चल रही है, और माशाल्लाह मुझे तो 3 जगह से खबर आ चुकी है, और जो मुझे करना है वो सारी चीज़ें तो मैं कर रखी हूँ, क्योंकि देखो वक्त रहते हम कर ले वही काम आती है। हालांकि अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर मैंने पेपर वर्क किया है और सब चीज़ों को वहाँ पे बता कर सारी चीज़ें अपडेट करा कर रखी हो, और कल को ये बात होती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में ये होगा कि भाई हमें पता थी, इसीलिए हमने एक्शन लेने के लिए ये सारी चीज़ें, जैसे पुलिस वाले हो या गवर्नमेंट हो, हमने एक लेटर डाला है, एक
एक हम्बल रिक्वेस्ट करी है। और हम देखो किसको करेंगे, एक हमारी गवर्नमेंट को करेंगे, और जहाँ हम पुलिस वाले हमारे तो हिफाजत वही लोग करते हैं। तो इस तरीके की मैंने मेरे बच्चों के ऊपर, क्योंकि मेरे बच्चों पे इतना ज़्यादा नज़र है, और मैं इस बात पे वज़न दे सकती हूँ क्योंकि जो केस माहिम में हुआ है वो सरासर झूठ है। वो झूठ की बिना पे वो केस बना है, क्योंकि जिस वो 15 लाख वाली की लड़की ने जो केस किया वो दूर दूर तक भी कहीं भी नहीं थी, ये अल्लाह जानता है। और जैसे कि अभी अल्लाह पाक ने जो चीज़ें दुनिया को दिखाई है ना, वो भी चीज़ें आएगी। झूठ कभी छुपता नहीं है, और झूठ चाहे 7 पर्दों के पीछे हो, चाहे 7 ज़मीन के या पाताल में हो, वो कभी छुपता नहीं है। और सच भी, इसीलिए तो अल्लाह ने सच और झूठ दोनों दुनिया के सामने दिखाई है। जिस तरीके से बदबू और खुशबू कभी नहीं छुप सकती, उसी तरीके सच और झूठ कभी छुप नहीं सकता। बस ये है कि पता नहीं मैंने दुनिया में क्या किसका बुरा कर दी हूँ कि मुझे और मेरे बच्चों को लेके हर वक्त चालू, मतलब हर वक्त नज़रें गड़ा के बैठते हैं। और एक सोशल मीडिया पे मैं कुछ अच्छा भी डालूँ तो उस पर भी लेके कुछ चैनल पे अपने डालेंगे, कुछ करूँ नहीं तब भी अपने, क्योंकि मैं अगर बोलूँ कि मैं बुरा करती हूँ तो डालते, तो मैं बुरा तो करती ही नहीं हूँ। मैं क्या बुरा करती हूँ? हाँ, मैं अपने स्टाइल के कपड़े पहनती थी, तो आप लोगों को बुरा लगता तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो आपकी समझ है, आपकी सोच है, और आपको चैनल चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए रहेगा। और मैंने कल जिनको मैंने बताई थी लास्ट टाइम के आमीन बिज़ी रहता है, तो मेरे जो अपलोड करने के रहते हैं ब्लॉग, तो उनको मैं सारी चीज़ें भेजते रहती हूँ, तो वो सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, एडिटिंग करके भेजते। तो उन्होंने कल एक क्लिक भूल गए, तो वो क्लिक आज मैं जोड़ूंगी। जो मुझे कल मैसेज आए थे काफ़ी सारे, तो मैंने बताई थी कि मुझे उसमें से कौन से मैसेज अच्छे लगे थे, तो वो क्लिक शायद मैंने ही उनको नहीं भेजी। जब मैं चेक करी ब्लॉग तो मैंने बताया, तो बोले नहीं आंटी आपने ये तो नहीं भेजा था। तो आज मैं वो बताऊंगी क्योंकि मुझे किसके मैसेज अच्छे लगे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने एक रिक्वेस्ट भी की थी, क्योंकि मैं ये सब बातों से थोड़ी सी मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट, अजीब सी एक बेचैनी होती थी, तो इसीलिए मैंने पूछा था लोगों को कि इसके लिए कुछ पढ़ने का हो तो मुझे बताइए। तो अगर ये पढ़ने से राहत मिलती है तो इंशाल्लाह मैं पढ़ा करूँगी, वो बात थी। तो इंशाल्लाह वो क्लिक मैं इस ब्लॉग में जोड़ूंगी, और थोड़ी सी बातें और भी करूँगी आगे जाके। अभी तो फिलहाल नाश्ता करती हूँ, तो आ जाइए नाश्ता करने के लिए। उतरी अकेले नीचे जा रही हूँ थोड़ा बाज़ार, और थोड़ा सा लोगों से भी मिलती हूँ जो मेरे पुराने लोग हैं। आप सबको भी पता है कि मैं बताई थी, बहुत बार बताई हूँ कि जब अल्लाह ने वो वक्त लाया था जब मैं ब्याज का काम करती थी, तो उन लोगों के बीच में ही बैठती थी बाज़ार में। तो लेकिन देखो आज अल्लाह ने वो चीज़ों से बहुत कोसों दूर कर दी है, लेकिन उनकी मोहब्बत कभी मेरे अंदर से गई नहीं, और कभी मैं उनकी वैल्यू कम ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा जो ऐसा टाइम था दुख का टाइम था वो, क्योंकि मेरा दिल अंदर से नहीं चाहता था, लेकिन इतनी मजबूर थी अपने बच्चों के लिए, मुझे करना पड़ता था वो चीज़ें। और उस टाइम वो लोग उस टाइम जो मुझे उन लोग रिस्पेक्ट देते थे, शायद उनको वो दिखती थी वो चीज़ कि मैं ये चीज़ दिल से नहीं करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही जाती हूँ। थोड़ा कभी दिल घबराहट होती है, या फिर मेरा दिल चाहता है उन लोगों के साथ बातें करना, उनके साथ बैठना, तो थोड़ा देर के लिए चली जाती। तो आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैंने आपको जैसे बताई ना कि मैं पिछले ब्लॉग का इसमें डालती हूँ कि मुझे थोड़ी सी अजीब सी घबराहट होते रहती है, या फिर अजीब सी बेचैनी होती है, किसी को भी होगी। क्योंकि देखो मैंने कभी किसी की ज़िंदगी में झांकने की कोशिश नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की ज़िंदगी को इतनी बारीकी से टटोल रहे हैं कि अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन मैं तो बस मेरे अल्लाह पे और गरीब नवाज पे छोड़िए सारी बातें, और बस जो होगा वो उनकी मर्ज़ी के बिना तो होगा नहीं। और अगर उसमें भी कुछ होना है और वो हुआ, तो मैं तो यही सोचूंगी कि अल्लाह ने मेरे लिए कुछ बेहतरी सोची है, तो इसीलिए बड़े से ये छोटे में किया, और इसके बाद अल्लाह पाक पता नहीं मुझे क्या नवाजेंगे। पर माँ हूँ ना, लगता है डर, थोड़ा सा दिल में डर लगता है। वह आपको बता के जो निकली हूँ, ये देखिए इतना सारा बाज़ार ली, और आज अली भाई घर पे ही है तो अली भाग कर आया। ये देखो अली भाग कर आया लेने के लिए सारा सामान, ये देखो। और माशाल्लाह वहाँ जाने के बाद इतने लोगों से बात हुई, इतने लोगों से। अभी मैं घर जाके इत्मीनान से बात करती हूँ, यहाँ नीचे क्या बात करूँ। जो बोली ना मैं आपको बताती हूँ घर जाके, तो देखो सबसे अच्छी बात क्या हुई पता है, जहाँ मेरी अम्मी का घर था सब वहाँ के लोग मिले, और इतना मतलब प्यार करने लगे, ऐसे करके उन्होंने प्यार किया। फिर मैंने बोला मेरे को जवारी की रोटी, क्योंकि मैं जब अम्मी के घर रहती थी या फिर प्रेग्नेंट थी ना अली के टाइम, तो मुझे जवारी की रोटी खाना रहता, तो मैं उन लोगों के घर में से ही ला के खाती थी जवारी की रोटी, क्योंकि सारे वहाँ पे महाराष्ट्रन लोग रहते हैं।
तो बोले कभी भी आप उसके साथ क्या खाएगी, तो मैंने बोला जो तुम्हारे घर पे बना होगा। और उसके बाद 7 नंबर पे काफ़ी लोग हैं जो उस टाइम के मेरे पहचान वाले, सब आके इतना गले मिले, प्यार करे। और सबसे अच्छी बात क्या हुई पता है, वहाँ पे एक बहुत ज़ईफ़ है और मैं उनको भाई बोलती हूँ, तो वालेकुम अस्सलाम। तो आए और उन्होंने आके ऐसे बहुत ज़ईफ़ आके ना मेरा ऐसे यहाँ पे बोसा लिए। तो बोले पता है बेटा तेरे को क्यों बोसा लिया, तो मैं बोली हाँ मुझे पता है। बोले क्योंकि काबा शरीफ को छू कर आई ना तू, तो इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा। और सबसे मिल के माशाल्लाह बाज़ार में थोड़ा देर बैठ के और इतना सारा बाज़ार ली। और आज आप सबको पता है कि पहली नवरात्रि है, तो इतनी बाज़ार में फ़िश इतनी सस्ती हो गई है, इतनी सस्ती हो गई है। फ़िश लेने गई थी तो मैंने भी फ़िश ली, तो वो लोग बोलते मैं बोले आज पहली नवरात्रि इसलिए भाव इतना कम है। बोलते हाँ खाऊंगे खाऊंगे। मैं बोले आसन आए जब ऐसा मन होता था तब अपन खाऊं, मतलब जब मन होता तो हम खाते ही है ना। और उसके बाद अमीन भाई के लिए तो लाई हूँ चिकन, बहुत सारे वेजिटेबल्स लाई हूँ। और माशाल्लाह देखो अमीन काम बंद करके जाता है नमाज को, और नमाज पढ़ के आता है, जोहर पढ़ के आया है बच्चा अभी। और अली को बहुत डांटी पड़ी क्योंकि मुझे वो नीचे मिला, तो बोला बस मैं आया मम्मी चेंज करके नमाज के लिए। उसको बहुत डांटी पड़ी है, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसको नमाज के वक्त चला जाना चाहिए। तो बोले मैं उसके लिए ही आया था मम्मी, आपको देख के फिर मैं इसके लिए भाग कर आया सामान उठाने। तो अभी मैं भी जाती हूँ जोहर पढ़ने, और उसके बाद क्या पकाऊंगी आज पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ। उसके बाद थोड़ी थोड़ी बातें तो करते रहेंगे और थोड़ी दिल की बातें भी। हाँ माशाल्लाह जोहर की नमाज से हो गई फ्री, और यहाँ पे लगी है दुकान जो मैं बाजार से सब लेकर आई हूँ। तो अभी ये सब लगी है दुकान, चलो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ की दुकान लगी है यहाँ पे। आज से अमीन ने फिर से जिम ज्वाइन किया, तो ये उसके सारे बोनलेस चिकन के पैकेट है जो एक टाइम में वो खाता है। और ये पिंटू चिंटू पिंटू मतलब चिंटू और पीनट और अमीन, ये तीनों के लिए बनेगा। उसके साथ में बनाऊंगी सैलेड, और थोड़ा सा मैं अखरोट भिगाई हूँ ताकि हम तीनों खाएं। और ये देखो ये सब अभी सब क्लीन करके रखने वाली हूँ। बांगड़ा फिश ये छोटी वाली बहुत अच्छी लगती है जब फ्राई करते हैं इसको, और ये अभी मैं साफ़ करूँगी। और देसी चिकन लाई हूँ क्योंकि मुझे देसी चिकन बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी लाती हूँ, ऐसे हमेशा तो नहीं लाती हूँ। और ये कलेजी पोठा लाई हूँ, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ये दी, ये मैं सब नहीं लाती हूँ, मुझे बनाने भी नहीं आता और मुझे पता भी नहीं। तो उन्होंने सारी रेसिपी बताई कैसे ये बनाना, ऐसे भूनना, इसमें ये इतना अच्छा लगता है, ऐसा ऐसा। तो मैं बोली ठीक है दे दो, अगर दिल चाहा तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर ये इसको बॉईल करके कौवों को खिलाऊंगी क्योंकि वो लोग बहुत शौक से खाते हैं ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे मूली रखी हूँ धोने के लिए, क्योंकि अमर ने बोला था आंटी मूली लेकर आना, मैं पराठा बना के दूंगा नाश्ते में आपको। तो ये सब अभी बाजार, बाकी सब तो मैं रख दी अंदर, अब बस ये रखने जा रही हूँ। इसके बाद ये सारी चीज़ें क्लीन करूँगी। और अभी बनाऊँगी मैं लंच में खिचड़ी बनाने वाली हूँ, और थोड़ी सी चटनी, और शायद थोड़े से ये मच्छी फ्राई करूँगी उसके साथ में। और एक बात बोलूँ, जो व्लॉगिंग करते हैं उन सबको पता है कि व्लॉगिंग इतनी इजी नहीं होता है। व्लॉगिंग करना, हमारी बिजी शेड्यूल ज़िंदगी हो, या फिर हम उदास है, या फिर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट मतलब उसमें जो फंस जाते हैं उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसी ज़िंदगी जो हम अपने लिए जीना चाहते हैं, तब भी उसमें से व्लॉगिंग के लिए कुछ वक्त ऐसा निकालना पड़ता है। इतना करने के बाद जब आप व्लॉगिंग मतलब व्लॉग डालते हो, और उसके बाद जब लोग अप्रिशिएट करते हैं और आपकी आईडी एक बहुत मतलब ऊंचे लेवल पे जब दिखी जाती है, तो आपको भी बहुत खुशी होती है और उसी से आपकी एक पहचान भी बनती है। लेकिन मेरे आईडी के साथ इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ और इतनी ज़्यादा उसके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है लोगों ने। अब मैं तो एक ही बात बोलूँगी कि बस अल्लाह उनको खुश रखे, क्योंकि 7.5 लाख सब्सक्राइबर के बाद अगर व्यूज़ आप ये देख रहे हो तो आप डाइजेस्ट कर सकोगे ये बात। मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं सब्र। और मेरे अपना है जो मेरे हस्बैंड है, वो हमेशा लोगों को इनडायरेक्टली कहता है ना कि मैं कोई अर्निंग के लिए नहीं आता हूँ, मैं कोई कमाने के लिए नहीं आता हूँ। ये जो एक तरीका होता है, टोक होती है इंसान की, एक हदस वाली नज़र होती है ना, ये नज़र होती है। और मुझे देखो अल्लाह ने जब मैं हमेशा अल्लाह पाक पे यही बात पे भरोसा करके ज़िंदगी चली हूँ। जब अल्लाह एक रास्ता बंद करता है ना, तो उसके पहले अल्लाह पाक 10 रास्ते खोल कर रखते हैं। जब वो रास्ता बंद होता है, हम नज़र घुमाते तो वो 10 रास्ते हमें दिखते हैं। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ना मुझे कोई ये बात की इशू है। आप देख रहे हो कि मैं पहले से ज़्यादा खुश रहती हूँ, लेकिन 7.5 लाख सब्सक्राइबर वाला आईडी में आपके आज के व्यूज़ आप डाइजेस्ट करते हो।
प्लीज हाँ मुझे ये मैसेज के जरिए जरूर बताना। जिस टाइम मेरा ये सब चीजें चल रही थी, अगर मैं उस टाइम मेरे आईडी को लेके बातें करती और प्रॉब्लम क्रिएट करती और मसालेदार सारी चीजें यूज करती तो शायद मेरी आईडी बहुत सारे आसमान चढ़ती, मेरे व्यूज बहुत होते। लेकिन मैंने हमेशा सच्चाई पे भरोसा की हूँ और सच्चाई पे चली हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कही, अगर मुझे ऐसा मैं अपने आईडी की, क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर ने ही ये सब चीजें मेरे दिमाग में डाली है, तो मैं अपने आईडी की जांच करूंगी और अगर कुछ खुदा ना खास्ता उसमें है, जबकि है और उन्होंने टाइम भी लिया आईडी के लिए, हमने उनको जब मेल किए तो उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लिया, तो मतलब 100% नहीं 1000% मेरी आईडी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी गई है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, अगर वो क्लियर हो गई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। बस ये एक सच्चे दिल से, देखो मैं अब भी नमाज से आई, मैं दिल से दुआ देती हूँ जिसने भी मेरे लिए ये चीज की है, तो बस अल्लाह उसको खुश रखे। और अगर ये चीजें कर कर उसका दिल खुश हो रहा है तो बस अल्लाह उसको और खुशी दे। और अगर ये चीज करके उसको कुछ अर्निंग मिल रही है तो अल्लाह उसके कमाई में बरकत दे। बस यही मैं बोल सकती हूँ। ज्यादा पैर में दर्द चालू हो गया, काफी देर से आई, कम से कम 4 घंटे से खड़ी थी वहाँ सारा काम करते करते, बहुत ज्यादा पैर में दर्द चालू हो गया फिर से। और ये देखिए मैं और अमीन तो अभी आएगा तो वो अकेला ही खाएगा। आज मैं और अली खा रहे, तो मैंने आपको पहले ही बोली बिस्मिल्लाह कर, आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। तो अभी मैं खाने बैठी, तो फिर से एक बार बोलूँगी कि आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। आ गया अमीन भी, ये देखो अमीन का कितना मस्त खाना बनाई है, देखो मैं डाइट वाला विदाउट ऑयल। हाँ लो अमीन बुलाओ तो से बिस्मिल्लाह करने। आ जाइए। सबसे पहला तो अच्छा वाला जो मैसेज जो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा और मैंने जिंदगी में वो चीज अपनाई हूँ। लेकिन आपने भी बताया बेटा, तो मैं आपके आईडी का स्पेशल नाम लेना चाहती हूँ, अब्दुल राशिद। जो आपने लिखा या रहमानो पढ़ो तो इंशाल्लाह अल्लाह आसान करेगा। तो ये बात मुझे बहुत पहले से पता है और मैं पढ़ते भी रहती हूँ, लेकिन आपने ये लिखकर भेजे तो मुझे बहुत दिल को अच्छी लगी आपकी ये बात। तो मैं इसीलिए आपकी आईडी का नाम बताना चाहती थी कि आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज लोग मुझे करते हैं। और दूसरी एक मैसेज है जो एक लेडी है क्या नाम है बेटा उनका, RRR आईडी का नाम है उनका, और आपने अभी मुझे सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू सो मच बेटा। आप पता नहीं बड़े हो या छोटे हो, बट जो नॉलेज से आपने लिखा है तो आई थिंक आप बहुत नॉलेजेबल हो और आप बहुत अच्छे से बारीकी को समझते हो। तो मैं ये चीज़ों को बहुत टाइम से इग्नोर कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत सारी जो इशू उठी थी और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सारी जो गंदगी फैलाई थी, तो लोगों का नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और मैंने कभी व्यू और इसके लिए तो कभी इतना तवज्जो दी नहीं। हाँ, पर यह है कि लोगों को बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि वो मुझे इतना लाइक करते हैं और उनको दिल से थैंक्स बोलते रहती हूँ। बिकॉज अब अनजान ही सही, पर वो लोग ये चीज़ दिखाकर एक ये बताते कि आपकी एक वैल्यू है, आपकी एक रिस्पेक्ट है। जो व्यूज हो या फिर सब्सक्राइबर हो जो ऐसे जो दिखाते हैं, तो ये वो ज्यादा वैल्यू होता है, ना कि अर्निंग का वैल्यू होता। आप तो कमाते ही हो, तो ये एक अल्लाह आपको अगर जरिया दिया तो सोने पे सुहागा कि अल्लाह पाक ने आपके नसीब में एक रोजी और लिखी है। बाकी तो सोशल मीडिया पे लोग कमाने के लिए अब आने लगे हैं। पहले तो लोग अपनी शौक के लिए और अपने टाइम एक्सपेंड करने के लिए जुड़ा करते थे। मुझे ऐसा फील होता क्योंकि मैंने इसी चीज के लिए सोशल मीडिया को ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था मेरा टाइम एक्सपेंड करना। जब मैं काम से थकी मांदी घर आती थी और कभी वीडियो बना लेती थी और लोग देखते थे, तो मुझे खुद को भी मुझे अप्रिशिएट करते थे, मैसेज करते थे। तो और फिर आप जो लाइक देते थे तो वो उससे देखकर ऐसा खुशी महसूस होती थी, जो टिकटॉक के टाइम था। तो मुझे ऐसा अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन की। और टिकटॉक जाने के बाद इसलिए एक ऐप को ढूंढा क्योंकि आप जो प्यार देते थे कोई भी नहीं चाहेगा उससे दूर जाना, मैं हूं या कोई भी हो। इसीलिए मैंने फिर यूट्यूब ज्वाइन की। और जब तो मुझे पता भी नहीं था कि इसके ऊपर कुछ अर्निंग होती है। अब ये क्योंकि टिकटॉक पे भी मैंने कभी कोई चीज की अर्निंग नहीं की और ये सब ऐप से भी कुछ अर्निंग नहीं की। हाँ, ये है कि आप लोगों ने एक सेलिब्रिटी बना दिया मुझे, तो लोग मुझे आज अपने प्रोडक्ट हो या फिर अपना बिजनेस दिखाने के लिए चूज करते हैं, तो उनका भी दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगी। तो आपने जो लिखा RRR कि आपके व्यूज जो लोग हैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ इशू जो स्कैम हो सकता है, तो मुझे ऐसा फील तो हो रहा था। पर मैंने सोचा शायद जो मेरे घर से गंदगी हुई है, मेरे घर वालों ने इस गंदगी को दिखाने की कोशिश की जो मैं हूं नहीं,
और अल्लाह का करम है कि वो चीज़ें खुल कर आई। तो मैं बोली शायद इस वजह से भी हो सकता। और देखो लोगों का नज़रिया है, ये जो लाइफ है, ये सोशल मीडिया की लाइफ हो या बॉलीवुड की लाइफ हो या पिक्चर्स की लाइफ हो, ये थोड़े दिन की रहती है। आज मैं हूँ तो कल कोई और होगा। मैं ऐसे सोच के उसको इग्नोर कर रही थी, ना कि व्यूज़ को लेके कोई टेंशन ले रही थी। मैं देखते हो आप, मेरे ब्लॉग सेम बनाती हूँ, मैं रील्स वैसी बनाती हूँ, और बल्कि मेरे व्यूज़ कम हो गए लेकिन मैं पहले से ज़्यादा अब खुश रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच बेटा, आपने मुझे ये सजेस्ट किया और मुझे ये अच्छा लगा कि जो लोग मुझे देखते हैं तो वो ये चीज़ महसूस करते हैं कि ये चीज़ों में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, ना कि नेचुरली कुछ व्यूज़ का इशू हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह इसमें अभी कोशिश करूंगी, और अमीन को मैंने कहा है कि आप इसकी जानकारी मतलब इंक्वायरी कीजिए और समथिंग जो भी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह पाक ने आपको एक इशारा देने के लिए मुझे सब्सक्राइब करवाया है। तो आपका दिल से थैंक्स। और जितने भी लोग मुझे मैसेज करते हैं, जितने भी लोग लव यू आंटी, लव यू माँ, और आपा दुआओं में याद रखना, ऐसे बहुत सारे लोग जो लिखते हैं, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका बोलना चाहूँगी कि आप इतनी मोहब्बत से और इतनी रिस्पेक्ट से मुझे नाम लिखकर भेजते हो, एक रिश्ता बनाकर भेजते हो। तो अल्लाह पाक बस आपको आपकी असली ज़िंदगी में जो ये रिश्ते हैं, बस उसमें अल्लाह आपको इज्जत दे, मोहब्बत दे। और मैं यही कर सकती हूँ, सिर्फ आपको दुआएं दे सकती हूँ। और बस मैं चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह जब तक मेरे में हिम्मत रहे और जब तक मैं ये करने की कोशिश करती रहूँ, तो मैं आपके सामने ऐसी तंदुरुस्त होके आऊँ। बाकी जब मेरा दिल चाहेगा नहीं करना, तो उस दिन मैं आपको अल्लाह हाफिज भी कर दूंगी। जिससे अभी आपने देखा वो क्लिक जो कल की नहीं जोड़ी गई थी, तो मैंने आज उसको स्पेशली बोला कि नहीं वो जोड़ो, क्योंकि उसमें मैंने जो लोगों ने मेरे लिए मैसेज किए थे, जो लोगों ने मेरे लिए अच्छी बातें लिखी थी, उसमें से बहुत ज़्यादा जो मेरे दिल को छुई थी वो बातें थी। वो तो पता नहीं कैसे वो मिस्टेक से कल जुड़ी नहीं वो एडिटिंग में। और बाकी आज हमारे सोसाइटी में पहला दिन है गरबे का, तो सारे लोग गरबा जो खेलने जाते हैं सब लोग गए। मेरे बाजू वाले आई जो है, उनके बच्चे भी जाते। पहले तो आई और मैं, हम सब साथ में बच्चों को लेकर जाते थे। मैं बहुत टाइम हो गया, और ऐसे भी 2-3 साल से तो सारी चीज़ें बंद ही थी, पूरी दुनिया ही बंद हो गई थी। तो चलो कोई बात नहीं, जगह चेंज हुई, लेकिन कम से कम जो खुशियां मनाने की जो चीज़ें होती है, जो फेस्टिवल होता है, जो बंद हो गया था, एटलीस्ट चालू तो हुआ। और आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और मैंने बहुत इंजॉय किया है जब मैं गरबा खेलती थी, जब मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ जाती थी यंग एज में, तो मैं बहुत जगहों पे जाती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर बाद में जब यहाँ रहती थी तो यहाँ भी अपने बच्चों के साथ भी मैं गरबा खेलती थी, और मुझे अच्छा भी लगता। मुझे बहुत ऐसे जैसे जो मेरा नेचर है, आपने देखा है, मुझे हैप्पी रहना बहुत पसंद है। और मैं ये नहीं देखती हूँ कि ये चीज़ में है, ये चीज़ में अगर आप करो तो ये हिंदू है या मुस्लिम है, ऐसा नहीं। जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आप हैप्पी रहते हो, तो वो ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होता है। और जहाँ दुनिया है, दुनिया ये ज़िंदगी में आपको सबसे मेल मिलाप से ही रहना चाहिए, वही अच्छा ह्यूमन भी कहलाता है। मुझे बहुत अच्छा, भले आज मैं खेलती नहीं हूँ, लेकिन सबको मैंने नीचे मिली जब बाजार से आई तो सबको बोली। और फिर एक दूसरे को हम लेडीज लोगों ने कलर शेयरिंग किया, क्योंकि 9 दिन के 9 कलर्स होते हैं, गरबे के 9 तरीके के ड्रेस होते हैं। आप मेरे फेसबुक पे जाओगे तो आपको पता चलेगा, मैं एवरीडे का कलर्स के साथ, टिक्की के साथ, मतलब बहुत मैंने अपनी लाइफ समझ लीजिए बहुत इंजॉय करी हूँ। हर तरीके के ड्रेसिंग पहनी हूँ, हर तरीके की जिंदगी जी हूँ। हाँ, ये है कि ये सोशल मीडिया देखती थी पर कभी पता नहीं था कि मैं भी इसके अंदर एक जाना माना चेहरा कहलाऊंगी। लेकिन जो लोगों ने मेरे लिए कोशिश की है, अच्छी बात नहीं है। देखो, जिल्लत और इज्जत देने वाला अल्लाह है। आप खाली खलल डाल सकते हो, और वो कुछ टाइम का रहता है। क्योंकि जो अभी जो मुझे देखते हैं, उनके दिल में कहीं ना कहीं बात आई, उन्होंने मैसेज के जरिए मुझे ये बताई, और मुझे जो बातें लग रही थी, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रही थी। मुझे ऐसा लगा क्या पता ये जो सिचुएशन इस तरीके की हुई है तो शायद उससे चैनल में हो सकती है। क्योंकि देखो, लोगों का दिमाग एक जैसा तो होता नहीं। जैसे इंसान के सामने बार बार एक चीज आप लाते हो तो आदमी थोड़ा कंफ्यूज जरूर होता है। बट लेकिन जो चीज मैंने फिर यहाँ से हमने मेल वगैरह किए तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर आई है। और उन्होंने बोला कि बहुत आपके प्रॉब्लम्स तो है, इसलिए उन्होंने और एक्स्ट्रा टाइम लिया। जो हमारे मेल का जवाब आया कि एक दिन और एक्स्ट्रा लेंगे। तो आई होप सो, आप भी दुआ कीजिए। अगर कुछ ज़्यादा ही लोगों ने कुछ किया है काली कांडी तो साफ हो जाए, नहीं तो अगर दिल चाह तो फिर एक चैनल बनाएंगे, या तो फिर कम आया करेंगे, चलेगा। जैसे भी है कोशिश करेंगे कि आपके साथ, आपके दिलों से हमेशा जुड़ी रहूं।
बाकी तो अभी तो मैं ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे भी अभी इतने मतलब बिजी हो गए कि ये चीज़ों के लिए उनको मुझे मस्का मारना पड़ता है, भाई थोड़ा सा ये शूट करना है, भाई थोड़ा सा वो शूट करना, तब जाके वो होता भी है। और मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट अभी कम हो गया, तो देखते हैं जैसा भी है, क्या पता। अभी मैं उम्रा से आई हूँ, अल्लाह के बहुत करीब जाने की कोशिश कर रही हूँ, तो शायद इसलिए वहाँ दिल ज़्यादा लग गया, यहाँ से दिल हट गया। अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा उसमें अल्लाह की मर्जी होगी, ये मैंने यकीन है और हमेशा ज़िंदगी भर ये बातों पे यकीन रखती हूँ मैं। तो फिर देखते हैं आगे जैसा भी रहेगा। और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना जो भी आपके साथ है उनका ख्याल रखिए और हमेशा हमेशा स्ट्रांग रहिए, क्योंकि आप लोग हो जो मुझे एक हिम्मत दिए। हालांकि मैं हूँ बहुत स्ट्रांग, लेकिन आप लोगों के मैसेज के ज़रिए बहुत सारे लोगों ने जो मेरे लिए वीडियो बनाए, जो बहुत सारी मेरी बहनें जो मेरी तकलीफ को देख के उन्होंने अपने चैनल्स ओपन किए कि नहीं हमें बोलना चाहिए इस लेडीज़ के लिए, क्योंकि फिर आपने उसके बाद में मुझे जो हिम्मत दी कि आप बहुत स्ट्रांग हो, तो ये बात मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही घर कर गई, क्योंकि मैं तो हूँ ही स्ट्रांग, इसीलिए अपने बच्चों को लेकर खड़ी हूँ। तो आप सबका दिल से शुक्रिया और इंशाअल्लाह जैसा भी रहेगा, जो भी अल्लाह की मर्जी रहेगी, आगे हम देखेंगे। बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।